आज की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि ये है मेरी फेवरेट दाल बाटी चूरमा की रेसिपी। और आज की रेसिपी स्पेशल भी इसलिए है क्योंकि ये मैंने अकेले नहीं बनाई है, ये मेरे पापा, मम्मी, मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके बनाई है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ गांव में मतलब ट्रेडिशनली कैसे इसको बनाया जाता है दाल बाटी चूरमा। और ये मेरा फेवरेट है, और जब भी मम्मी के यहाँ आती हूँ तभी मुझे मिलता है इस तरह से खाने को, क्योंकि एक तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ना सूखा वाला जो गेहूं का आटा है वो लिया था, उसमें थोड़े थोड़े पानी के छींटे मार के और इस तरह से ना इसको दाने वाले टेक्सचर में ले आते हैं। मतलब इसका डो नहीं लगाया, आप देख पा रहे होंगे ये दाने दाने वाले टेक्सचर में। तो सबसे पहले तो है ना, मुझे नहीं लगा था, मैं रेसिपी शूट ही नहीं करने वाली थी। लेकिन जब ये इस तरह से बनाना स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी शूट कर ही लेती हूँ और अपने यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से हम जो है ये बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली प्रोसेस तो मैं ही कर रही हूँ जो चूरमा बनाने के लिए कर रहे हैं हम। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली ना इस तरह से बनाया जाता है, मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरे घर में जो है इस तरह से बनाते हैं, मतलब सूखा वाला आटा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल पानी के थोड़े थोड़े हल्के हल्के छींटे मार के और दोनों हथेलियों के बीच में रब करते हैं ताकि ये दाने वाले टेक्सचर में आ जाए। तो इस वाले चूरमे का जो टेस्ट है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपने कभी इस तरह से खाया हो या आपके यहाँ इस तरह से बनता हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इसका टेक्सचर ले ले आना है। और उसके बाद में जो क्या करना होता है, इस तरह से यहाँ पे ना गेहूँ छानने का जो छन्ना होता है ना, उसके अंदर इसको डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डाल के, और हमें इसे छानना होगा। तो या तो आप है ना इसके जो लड्डू इस तरह से बना के भी इसे सेक सकते हो। लेकिन हम जो है ना, पापा और मम्मी पहले बनाते थे वो इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि बाद में जो है मेहनत कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस में शुरुआत में ही थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, बाकी जब एंड में हम बनाते हैं तो फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा पीसने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छे से छान लेना है, तो ये एकदम है ना अच्छे से दानेदार टेक्सचर में आ जाता है, और सारा जो है ना इक्वली सारे दाने बराबर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स इसमें नहीं होते। तो सारा छान लिया है। अगर जो ऊपर वेस्टेज पार्ट बचता है उसे आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल के रब करके फिर से ऐसे ही तैयार कर सकते हो, या फिर आप बाटी के डो में उसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे लगा रहे हैं मोयन। तो हमारे यहाँ शुरू से ये ना ऑयल का ही मोयन यूज़ किया जाता है चूरमा के लिए, बाद में जो डालेंगे हम घी डालते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे ना मतलब ऑयल ही जो है यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन आज की पूरी रेसिपी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में मेरे यहाँ जैसे बनती है मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद में मोयन डाल दिया है और फिर बाद में अच्छे से इसे मिक्स करना है, इस तरह से रब करते हुए, ताकि सारा जो है ना अच्छे से मोयन लग जाए। और बाद में जब हम इसका जो है लड्डू बना के सेकेंगे ना, तो वो आपस में ज़्यादा चिपके नहीं, जैसे हम मसलेंगे तो फिर से इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसमें मोयन लगा लिया है। और फिर बाद में हम इसका जो है एक बड़ा सा लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये डो फॉर्म में नहीं है ना, तो इसमें काफ़ी प्रेशर के साथ जो है बनाना होगा हमें। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी जो है जो ये हमने बना के तैयार किया है, इसको 2 कटोरी डाल दिया। और उसके बाद में कोई भी किचन टॉवल आप ले सकते हैं जो एकदम साफ़ हो। और उसके बाद में इसमें इस तरह से आपको राउंड शेप में ले आना है, एक पोटली जैसा बनाना है। और इसे ना अच्छे से जो है इस तरह से घुमाते हुए, एकदम अच्छे से प्रेस करते हुए लड्डू के शेप में ले आना है। जिससे क्या होगा कि ये बिखरेगा नहीं। अगर आप इसे हल्के हाथ से बनाओगे और जब हम इसे कंडे पे सेकने जाएंगे ना, तो उस वक्त जो है ये बिखर जाएगा, तो फिर सारा जो हमारी मेहनत है ना वेस्ट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी बिखरे नहीं, इसलिए पूरा फुल प्रेशर लगा के और अच्छे से इसे बना लेना है। तो इसे जो है ना हमारी भाषा में कहते हैं दगा बनाना। पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन इसको जो है दगा बोलते हैं। और ऐसे कहते हैं कि जो चूरमे के हैं ना दगे बना के और फिर सेकते हैं इनको। तो देखिए ज़्यादा प्रेशर लगा के जब हम बनाते हैं ना, तो इस तरह से एकदम सख्त जो है लड्डू जैसे बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बन गए थे, लगभग 1 किलो के करीब मैंने आटा लिया है, गेहूँ का आटा। और नॉर्मल आटा से थोड़ा सा अगर बड़ा आटा आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे जो है चूरमा वाली प्रोसेस कर रही थी और मम्मी यहाँ पे जो है आटा लगा रही है। 12-13 जनों के अप्रोक्स हम यहाँ पे ना दाल बाटी चूरमा बना के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सिस्टर हैं, भाई बहन, मम्मी दादी सब हैं घर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा भी काफ़ी क्वांटिटी में लगा है, और आटे के अंदर जो है नमक, हल्दी, अजवाइन, सौंफ और साथ में थोड़ा सा तेल का मोयन डाला है।
और जो आज हम ये है ना कंडे पे बना के तैयार करेंगे, तो अगर आप भी इस तरह से कंडे पे बनाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि मोयन जब आप डालते हो थोड़ा कम डाल लें। जैसे हम ओवन में बाटी बनाते हैं तो ज़्यादा मोयन भी चलता है, लेकिन कंडे पे बनाने वाली बाटी में ज़्यादा मोयन होने पे बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, सारी राख जो है ना चिपक जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है और एकदम टाइट सा डो लगाना है। तो अभी मम्मी डो लगा रही है, तब तक मैं फटाफट से जो है दाल को बघाड़ लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। अभी तेल की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं आगे बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद में मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसमें जीरा और 1/4 चम्मच डाल दी हींग। इसके बाद में 5 से 7 हरी मिर्च को मैंने ऐसे कट करके इसमें डाल दिया है। हल्का सा हम जो है ना इसको हरी मिर्च को जो है गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, मतलब ताकि इसका जो कच्चापन है निकल जाए और एकदम मस्त सा इसका फ्लेवर आए। इसके बाद में मैंने डाल दिया लहसुन कुटा हुआ। तो लहसुन है ना जो 2 गाँठें होती है, मतलब पूरे-पूरे जो 2 गाँठें होते हैं बॉल्स, उनको मैंने पूरा मतलब छिल के और डाला है, मतलब काफ़ी सारा लहसुन डाला है, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें दाल में ना मेन फ्लेवर जो है लहसुन का ही होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन की वजह से। तो लहसुन तो ज़रूर से ही डालना होता है इसके अंदर। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज़, तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ मैंने डाल दिए। जब लहसुन अच्छे से जो है सिक जाए, मतलब कि थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तब आपको डालना है इसमें प्याज़। और प्याज़ डालने के बाद में प्याज़ को भी आपको अच्छे से जो है एकदम सॉफ्ट और पिंक होने तक पका लेना है। तो लगभग 2-3 मिनट की प्रोसेस रहेगी इसमें, हाई फ्लेम पे पकाना है। देखिए अभी जो प्याज़ का कलर है पिंक हो गया है, तो बस इसे अच्छे से चलाने के बाद में इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं। सारी चीज़ें थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि हम इसमें जो है ना थोड़ा-सा मसाला निकाल लेंगे। जो ग्रेवी हम पका रहे हैं ना, वो हम निकालने वाले हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे वगैरह खाते हैं तो उनको तीखा पसंद नहीं होता है, इसलिए थोड़ी ग्रेवी हम अलग निकाल लेते हैं। जब दाल बाटी खाते हैं उसके साथ में मिला के खाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना। अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच नमक डाला है, दाल वैसे ज़्यादा है, लेकिन नमक अभी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो हम मसाला मतलब जो एक ग्रेवी बना रहे हैं ये खाने के लिए निकालने वाले हैं। तो अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो फिर उस मसाले का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही खारा हो जाएगा, इस वजह से। अभी सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें डाल दिए बाकी के मसाले। तो बाकी के मसाले में मैंने हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर और 2 से 3 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। गरम मसाला हम नहीं डालते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है इसका फ्लेवर। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद में थोड़ा-सा चला लेंगे और थोड़ा-सा पानी भी डाल देंगे। थोड़ा-सा पानी डाल देने के बाद में ना अच्छे से इसे पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं जब तक मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ने अच्छे से डो लगा लिया था और इस तरह से बाटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो इस मतलब नॉर्मल बॉल्स के जैसे आपको बाटी बना लेनी है। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, क्योंकि ये जो डो होता है एकदम टाइट होता है। मतलब जितना टाइट डो होगा बाटी का, उतनी जल्दी से बाटी सिक जाती है, और ख़ासकर कंडों पे सेकने वाली बाटी को टाइट ही रखा जाता है डो को। अदरवाइज़ जो है ना उसका शेप भी मतलब बिगड़ जाता है अगर वो सॉफ्ट डो है तो, और सिकने में टाइम भी लगता है और अच्छे से सिकती नहीं है, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मम्मी बाटी बनाते जा रही हूँ, ढक रही थी साइड में कपड़े से ताकि सूखे नहीं, गर्मियों का मौसम है। और अभी देख सकते हैं आप, जो मसाला बोलते हैं हम, मतलब दाल की जो ग्रेवी है ना बन के तैयार हो गई। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, क्योंकि पूरा एक कटोरी भर के तो मैं निकाल लूँगी और थोड़ा बहुत बचा के ही मैं दाल में डालने वाली हूँ, ताकि दाल जो है ज़्यादा तीखी ना बने। तो दाल को मैंने अलग कुकर में बॉईल कर लिया। दाल जो है उड़द की दाल है। राजस्थान में ज़्यादातर उड़द की दाल ही खाई जाती है, और जो कि मेरी फ़ेवरेट है। और यहाँ पे बनने वाली दाल ज़्यादा टेस्टी लगती है, पता नहीं क्यों, बट ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहीं पे वो टेस्ट आता है जो मतलब मैं हमेशा मिस करती हूँ इसको। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मतलब दाल जो है बॉईल करके तैयार कर रखी थी, इसमें मैंने ग्रेवी जो पकाई है वो डाल दी है, साथ में पानी भी डाल दिया है। और उसके बाद में इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स करके बस एक बॉईल आने तक पका लेंगे और दाल बन के तैयार हो जाएगी। जब दाल अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद ही आप इसमें जो है बघाड़ लगा सकते हैं, फटाफट से बन जाती है। और इस दाल की खुशबू है ना इतनी औसम है। अगर आपने एक बार इस तरह से दाल बनी हुई नहीं खाई तो मेरे कहने पे ट्राई करना, बहुत ही मस्त लगती है। तो दाल तो बन के तैयार हो गई है, अब चलते हैं इधर। यही है इसकी मेन प्रोसेस, सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम। तो यहाँ पे आज है ना हम छत पे नहीं बना रहे, हमारे यहाँ पोर्च में मैंने जो है इस तरह से लगा दिए, मतलब ये पापा ने जलाए थे। तो यहाँ पे आज ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है। चूरमे के लिए भी हम वो सेकने वाले हैं, जो अलग लड्डू हमने बनाए थे, साथ में बाटी भी सेकेंगे। तो यहाँ पे 3-3 में पापा ने लगा लिया था, मतलब कंडे लगा लिए थे खूब सारे। और जब वो जल जाते हैं, धुआं कम हो जाता है, तो इस तरह से ना
लकड़ी से इनको थोड़ा-सा मतलब क्या बोल सकते हैं, इसे ऐसे ठोक-ठोक के और मतलब वो कर लेना होता है, ताकि जब हम बाटी इस पे डालें तो एकदम से जले नहीं। इसलिए मेन प्रोसेस होती है कि इसकी आँच थोड़ी-सी कम हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पापा और मैं मिलके जो है इस तरह से डाल रहे हैं सब बाटी, और जो आपको बड़ी-बड़ी साइज़ के दिख रहे हैं जिनमें हल्दी नहीं है, वो है चूरमे के लिए और बाकी की है सारी बाटियाँ। तो तीनों में डाल दी है, वैसे 2 में भी काम चल जाता, पर पापा ने 3 लगा दिए थे, 3-3 तो फिर मैंने उसमें भी डाल दी थी। और आपको फटाफट से इनको इससे घुमाते रहना है। देखो गैस के ऊपर है ना, हम आँच को जो है एडजस्ट कर लेते हैं, कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा वाला कोई सीन नहीं होता है, इसलिए आपको फटाफट से चलाना होता है। ख़ासकर अभी गर्मियों का मौसम है तो काफ़ी गर्मी लगती है। लेकिन मतलब इस तरह से जब हम लकड़ी से इनको एकदम दबा के और फिर डाल देते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा आँच जो है हमारे ऊपर नहीं आती। अभी ये अच्छे से सिक गई है, थोड़ा-थोड़ा अंधेरा होने वाला है। 5 बजे से हमने बनाना शुरू किया था, अभी लगभग 7 बज गई है और देखिए बाटी के जो मुँह है ना एकदम फट गए हैं। काफ़ी ज़्यादा राख इनके ऊपर चिपक गई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम इन्हें पोंछेंगे तो एकदम साफ-साफ बाटी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो बाटी तो है, अच्छे से सिक गई है। जब इसका इस तरह से मुँह खुल जाए, इसका मतलब है कि बाटी जो है बहुत ही अच्छे से सिक गई। जब तक मुँह नहीं खुले तब तक आपको सेंकना होता है इसे। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक मैंने साफ़ कपड़ा ले लिया है। कपड़ा आप ऐसे ही यूज़ करें जिसे आप बाद में फेंक दें, क्योंकि राख की वज़ह से बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है। और देखो मोयन बिल्कुल नॉर्मल डाला है, फिर भी इतनी राख चिपकी। अगर आप ज़्यादा मोयन का यूज़ करेंगे तो बाटी इतनी काली हो जाएगी कि वो बाद में साफ़ भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अच्छे से रब करके इसे साफ़ कर देंगे। तो इसी तरीके से सारी बाटी और जो चूरमे के लिए हमने बनाए थे ना, वो भी सिक गए तो उनको भी कर लेना है। और गरमा-गरम ही अच्छे से मसलते जाएँगे। तो यहाँ पे मम्मी और मेरी सिस्टर जो है दोनों मिलके और इसकी तैयारी कर रहे हैं, और मैं जो है बाद में बाटी का घी लगाऊंगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, बस अच्छे से छानना, जो मतलब जो छन्ना होता है ना, इसी के अंदर अच्छे से मसलेंगे और छानते जाएंगे, ताकि अगर बाई चांस कोई बड़ा बड़ा पार्टिकल है तो वो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि जो आउटर लेयर होती है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, इस वजह से इसके अंदर बड़े पार्टिकल्स रहते हैं। अदरवाइज़ जो बीच वाला है ना, अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होता है। हमने मोयन लगाया था और छाना था तो सब सेम टेक्सचर होता है उसका, दानेदार, तो वो तो सेम ही रहता है। बस छान लेंगे और जो थोड़ा बहुत बचेगा या तो उसे हमामस्ते में कूट सकते हैं, या फिर मिक्सर में चला सकते हैं, या फिर चॉपर में भी चॉप कर, जिसमें हम सब्जियां चॉप करते हैं उसमें भी हो सकता है। तो बहुत ही कम बचता है, तो उसे इस तरह से तैयार कर लेना होता है। सारी बाटी को पोंछ के ले आए थे यहाँ पे। तो गरमा-गरम बाटी है, घी को अच्छे से गरम कर लिया है, ताकि बाटी जो है बहुत ही अच्छे से घी को पी ले, क्योंकि घी में मतलब जितना अच्छा इसमें घी रहेगा उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है बाटी को घी लगा रही हूँ, देखिए अच्छे से। और बाटियाँ इतनी गर्म है तो मैंने तो हाथ से, मतलब नहीं, वैसे तो हम पहले तो जब घी लगाते थे पूरी हाथ से दबा-दबा के और एकदम वो करते थे, लेकिन अब नहीं, अब हाथ में ना काफ़ी मतलब गरम-गरम जो है वो एकदम चेटता है पूरा घी और बाटी, इस वजह से मैंने तो चम्मच का यूज़ कर लिया है। और इस तरह से देखिए सब बाटी को इस तरह से घी लगाना होता है, एकदम मस्त वाली खुशबू आ रही है। और यहाँ पे सारी बाटी को मैंने इस तरह से घी लगा लिया था, और फटाफट से जो चूरमा है ना, दो मम्मी और इनने बना के इस तरह से मतलब छान लिया था। थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर डाला है ऊपर से, अगर आपके पास गोला है तो वही डालिए, आज नहीं था घर पे इसलिए ये वाला यूज़ कर लिया है। इसके बाद में ड्राई फ्रूट कट करके डाल दिए इसमें, चारोली और जो किशमिश है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है मतलब, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि अभी था ही नहीं घर पे अवेलेबल। उसके बाद में इसमें शक्कर डाल दी, और ध्यान रहे शक्कर मैंने ऐसे ही डाली, मतलब पिसी हुई शक्कर का यूज़ नहीं किया है। और जो बाटी में हम घी लगा रहे थे और जो घी बचा है ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि घी काफ़ी गर्म है। तो बस ये घी डाल देने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना होता है और चूरमा बन के तैयार हो जाता है। तो आज तो है ना मैंने सर्व करके नहीं बताया था, क्योंकि लग रही थी ज़ोर से भूख, काफ़ी मेहनत कर ली थी। इन सारी प्रोसेस में हमको है ना पूरे 2.5 से 3 घंटे हो गए थे। बस यही है कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है ना, इतना ऑसम होता है कि मतलब मज़े आ जाते हैं। तो एक बार आप मेरे कहने पे ट्राई करना। इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है चूरमे के अंदर, बाटी के अंदर, बहुत ही गज़ब का होता है। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं या फिर इसे खुला भी रख सकते हैं। तो मैं लड्डू नहीं बना रही हूँ, खुला ही रखा है, और टेस्ट तो बहुत ही ऑसम था। तो अगर कभी इस तरह से बना के खाया हो तो ज़रूर से कमेंट करना, और अगर नहीं बनाया है तो बनाना बनता है। एक बार इस वीडियो को देख के ज़रूर बनाना। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।